हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग टॉक। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बायोलॉजी के 24 एमसीक्यू किए थे, जैसा कि 2024-25 में एग्जाम हुए थे सीनेट के, सेम उस लेवल के क्वेश्चन हमने करवाए थे। तो आप लोग ने बोला था कि भैया केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी ऐसा एमसीक्यू करवा दीजिए जैसा यूपीएससी नेट में आता है। तो आज हमने केमिस्ट्री का एमसीक्यू लेके आया है, जो कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर का है, जिसमें 24 एमसीक्यू हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। इसमें 2026 में काफ़ी क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू है वो दे रखा है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था। हु प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसका ऑप्शन दे रखा है मेंडलीफ ने, मोजले ने, न्यूलैंड ने या डाल्टन ने। तो मैं आपको बता दूं कि जो डाल्टन जी ने परमाणु मॉडल दिया था, तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, मेंडलीव ने तो आवर्त नियम दिया नहीं था, तो बचे मोजले जी। तो मोजले जी ने मोज लेते लेते आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दे दिया, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। इसका ऑप्शन दे रखा है परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्या के, घनत्व के या संयोजकता के। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसके जो तत्व थे परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते थे, मतलब एटॉमिक नंबर के, न कि परमाणु द्रव्यमान के। तो परमाणु द्रव्यमान के पहले होते थे, जिसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी सही रहेगा, परमाणु संख्या के, एटॉमिक नंबर। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर को दे रखा है कि कौन से ब्लॉक के संक्रमण तत्व कहलाते हैं, मतलब कौन से ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक के तत्व या ए ब्लॉक के तत्व। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका जो ऑर्बिटल पूर्व भरित नहीं होता है, इसलिए वो संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी, मतलब सी सही होगा और डी ब्लॉक इसका आंसर रहेगा। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि परमाणु संख्या 19 वाला तत्व किस समूह में आता है। तो ये क्वेश्चन आप तभी बता पाएंगे जब आपको पीरियोडिक टेबल याद हो। कम से कम आप 30 तत्व पूरा याद कर लीजिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ऐसे करके 30 तत्व मुझे तो याद है। आप भी याद कर लीजिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि मतलब आप ऐसा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो जो 19 नंबर का तत्व है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, तब उसका बता पाएंगे। तो उसका जो 19 वाला तत्व है उसको हम पोटेशियम के नाम से जानते हैं, और ये ग्रुप ए में बिलोंग करता है, मतलब ग्रुप ए में, मतलब ग्रुप फर्स्ट में ये आता है पोटेशियम। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर पांचवा नंबर का जो क्वेश्चन है कि ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस नहीं है। इसका ऑप्शन दे रखा है हीलियम, दूसरा आर्गन, तीसरा नियॉन, चौथा हाइड्रोजन। तो जो निष्क्रिय गैस है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो 7 होते हैं, जो ग्रुप 18 में बिलोंग करते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिसन। ये जो लास्ट वाला ऑर्गेनिसन तत्व है वो आर्टिफिशियल तत्व है, तो कभी कभी इसको ऐड करते हैं, कभी कभी नहीं ऐड करते हैं। तो जिसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है, मतलब निष्क्रिय गैस नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6वें नंबर का। तो 6वां क्या कह रहा है कि समूह 17 के तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, मतलब जो ग्रुप 17 है वो किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन दे रखा है एल्कलाई मेटल, मतलब क्षारीय धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु या पृथ्वी धातु, सी हाइड्रोजन, बी नोबेल गैस। तो जो ग्रुप 17 के तत्व होते हैं वो उनको हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, और इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही रहेगा। और जो हैलोजन सीरीज में आते हैं उनका जो तत्व होता है उसका नाम जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेंसिन। ये तत्व आपके हैलोजन में आते हैं। फिर हम अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर क्या दे रखा है। तो 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस समूह में तत्वों की अधिकतम धात्विक गुण होता है। इसका ऑप्शन दे रखा है ग्रुप ए, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18। तो जो अधिकतम धात्विक गुण होता है
वो ग्रुप ए के तत्वों में होता है, और ये जो तत्व होते हैं क्षारीय धातु होते हैं, मतलब एल्कलाई मेटल कहा जाता है इनका। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर ए सही रहेगा। ग्रुप ए में पाए जाते हैं अधिकतम धात्विक गुण। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां नंबर का। तो कौन सा आवर्त धातु और अधातु दोनों को समेटे है, मतलब कौन सा ऐसा आवर्त है जिसमें ज्यादा धातु और अधातु पाए जाते हैं, जिसका ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और सेवंथ पीरियड। तो जो थर्ड पीरियड है उसमें 8 तत्व हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये सब नोबल गैस हैं, मतलब ये सब नहीं, जो लास्ट में आर्गन हमने आपको बताया है वो नोबल गैस में आता है। तो यहाँ पर जो धातु और अधातु ज्यादा जो पीरियड में आता है उसका नाम थर्ड पीरियड में आता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड पीरियड। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर का दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आंतरिक संक्रमण तत्व है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका ऑप्शन दे रखा है आयरन, फिर कॉपर, मतलब सॉरी, आयरन, सीरियम, कॉपर और जिंक। मतलब इन चारों में से कोई ऐसा तत्व है जो आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाता है। तो जो मैं आपको बता दूं, जो सीरियम होता है वो आंतरिक संक्रमण तत्व में आता है। जो आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है आपको पता है कि नहीं पता है? जो आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं वो एफ ब्लॉक में आते हैं। जैसे ब्लॉक होता है ना SPDF, तो ये जो आते हैं आंतरिक संक्रमण के तत्व वो एफ ब्लॉक में आते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी सही रहेगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु संख्या 82 वाला तत्व कौन सा है। तो मैंने आपको बोला था कि आपको पीरियोडिक टेबल याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है लेड, टिन, पारा और गोल्ड। तो जो 82 वाला तत्व है उसका परमाणु संख्या 82 वाला वो पारा का होता है। जो पारा होता है उसका एटॉमिक मास 207 होता है लगभग। उसका जो ग्रुप होता है ये ग्रुप 14 में बिलोंग करता है, और पीरियड इसका होता है पी ब्लॉक, मतलब ये पी ब्लॉक में आता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है, मैंने आपको बता ही दिया था, ए नंबर सही है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 11वां नंबर का कि समूह 2, मतलब ग्रुप 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है 1, 2 बैलेंसी, 3 बैलेंसी या 4 बैलेंसी। मतलब जितने ग्रुप 2 में तत्व होते हैं मतलब उसकी बैलेंसी कितनी होती है। तो जितने भी ग्रुप 2 के तत्व होते हैं उनकी सारी संयोजकताएं, मतलब सारे तत्वों की जो भी होते हैं 7-8 तत्व, उनकी सारी संयोजकता, सारे तत्वों की संयोजकता वो 2 होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी सही रहेगा यहाँ पर। तो बी सही है। फिर अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर का दे रखा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का है कौन सा है। इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 9 नंबर होता है, ये 9 नंबर पे आता है। और जो इसका ग्रुप है वो 17 ग्रुप में बिलोंग करता है। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि जो फ्लोरीन है कौन से एलिमेंट में है, इसका ब्लॉक क्या है, ये सब भी आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल आपको याद करना जरूरी हो जाता है, इसलिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर लोग हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बता दिया इसका क्वेश्चन बी वाला आंसर इसका सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13वें नंबर का। तो किस तत्व की आयनिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसका ऑप्शन दे रखा है हीलियम, नियोन, आर्गन और फ्लोरीन। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आयनिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। उसमें से एक हीलियम भी आते हैं, इनकी भी आयनिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए सही रहेगा। और जो हीलियम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, वो एस ब्लॉक में पाया जाता है। और इसका जो पीरियड होता है ये कौन से आवर्त में आता है, वो फर्स्ट पीरियड इसका कहलाता है। तो इतना बात आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। तो अगर आपको
इस तत्व इतने तत्व जो दिए गए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर आपको याद रहेगा तभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे, नहीं तो नहीं याद रहेगा तो कैसे करेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए पहले 2 और 8 10 और 1 11, तो यहाँ पर 11 हो रहा है। तो 11 इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं? सोडियम में। तो इसी तरह का आंसर ए रहेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप पीरियोडिक टेबल जरूर याद कर लीजिए। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि लैंथेनाइड तत्व किस ब्लॉक में रखे जाते हैं। इसका ऑप्शन दे रखा है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो लैंथेनाइड होता है उसमें टोटल 14 तत्व आते हैं और ये ब्लॉक में भी आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका बी, मतलब डी ऑप्शन सही है। ये एफ ब्लॉक में आता है। जो जितने लैंथेनाइड के तत्व होते हैं एफ ब्लॉक में आते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है। इसका ऑप्शन दे रखा है सल्फर, बोरान, कैल्शियम और आर्गन। इसमें से उपधातु है वो केवल बोरान है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी सही रहेगा। जो बोरान होता है इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 10 होता है और एटॉमिक नंबर 5 होता है, मतलब परमाणु संख्या 5 और परमाणु भार 10 होता है और ये ग्रुप 13 में बिलोंग करता है। इसका पीरियड सेकंड पीरियड में आता है। तो ये सब इतनी बातें आप लोग जरूर याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने पूरा इसका डिटेल बता रहा हूँ कि मतलब ये नहीं केवल एक क्वेश्चन मैं आपको बताया फिर उसका आंसर बता दिया फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ गया, ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है। संयोजकता बोले तो वैलेंसी। इसका ऑप्शन दे रखा है 2, मतलब 1, 2, 3, 4। तो वैलेंसी आपको निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको पता है कि नहीं पता है? तो जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। तो वही इसका वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी ही सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व द्विपरमाणविक अणु बनाता है। इसका ऑप्शन इन्होंने दे रखा है हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन और आर्गन। तो पहले आपको हम द्विपरमाणविक अणु के बारे में बताते हैं। तो जो द्विपरमाणविक अणु होता है वो अधिकतर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H2O2 N2, ये सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो द्विपरमाणविक अणु बनाता है उसका जो ऑप्शन यहाँ सही होगा और बी नंबर यहाँ पर सही होगा। नाइट्रोजन जो तत्व होता है वो द्विपरमाणविक अणु बनाता है। तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है 19 नंबर का कि आवर्त सारणी में ऑक्सीजन के नीचे स्थित तत्व की परमाणु संख्या क्या है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा है 8, 9, 16 और 17। तो मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 8 से पहले ट्रिक से आपको पीरियोडिक टेबल याद करना। जैसे ऑक्सीजन को ओ, सलमा, से, तेरी, पूजा, लास्ट में पूजा भी यहाँ नीचे आएगा। तो 8 है तो इसको जब 8 ऐड और करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16। जैसे 8, 8, 18, 32 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 16 आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका ऑक्सीजन के नीचे जो आएगा तब तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 16। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 हो जाएगा। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद करेंगे तो सही रहेगा। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, 20 नंबर का नहीं 20वें नंबर का। तो इसका जो क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा गुण समूह के नीचे जाने पर बढ़ता है, मतलब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ता है। आयनिक ऊर्जा, जिसको आप आयनोजेशन एनर्जी बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर धात्विक गुण, या नॉन मेटालिक कैरेक्टर आधात्विक गुण, या विद्युत दृढ़ता। तो जब पीरियोडिक टेबल में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो जो तत्व की धात्विक गुण बढ़ जाती है, मतलब यहाँ से ऐसे होता है ना, पीरियोडिक टेबल ऐसे बना होता है। तो यहाँ से जब आप ऐसे ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए आएंगे तो उसका धात्विक गुण बढ़ जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी सही होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 21 नंबर का। किस वैज्ञानिक ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया था। इसका ऑप्शन दे रखा है मेंडलीव चाचा ने, मोजले ने, डाल्टन ने,
या बोर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेंडलीव अंकल ने ही परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया था। इसका करेक्ट आंसर ए सही रहेगा। जो भैया ये जो अंकल ने गलती कर दी थी, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार नहीं रहता है, परमाणु क्रमांक के अनुसार पीरियोडिक टेबल चलता है। तो अंकल ने गलती कर दी थी, तो गलती का सुधार किसने किया था? तो मोजले जी आए थे, मोज लेते लेते उसको सुधार कर दिए थे। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दे रखा है 22 नंबर पर, तो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां क्या कहलाती हैं? तो कुछ लोगों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में दिक्कत होती है। क्षैतिज मतलब ये सोता हुआ, मतलब सोवल बाटन भैया, और जो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े हैं, जागे हुए हैं, तो ये ऊर्ध्वाधर होता है, ये क्षैतिज होता है। तो क्षैतिज यहाँ पर जो बनेगा ऐसे होगा पीरियोडिक टेबल, और ऊर्ध्वाधर ऐसे बना होगा। तो बोल क्या रहे हैं ये कि क्षैतिज पंक्तियां क्या कहलाती हैं पीरियोडिक टेबल में? तो क्षैतिज है और सभी को पता होगा कि वो आवर्त कहलाती हैं, लेटी हुई रहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का, कौन सा समूह रंगीन गैसों वाले तत्वों का समूह है? तो भैया कौन सा ऐसा तत्व है समूह इसमें रंगीन तत्व पाए जाते? जैसे इसका ऑप्शन दे रखा है ग्रुप ए, मतलब ग्रुप 17, ग्रुप 18, ग्रुप 16, ग्रुप 15। तो मतलब तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ग्रुप 18 होगा, क्योंकि ग्रुप 18 में ही ज़्यादा रंगीन रंग बिरंगे एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी सही होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? इसका ऑप्शन इन्होंने दे रखा है यूरेनियम, जिंक, सिल्वर और टिन। तो आप लोग जैसे बायोलॉजी में इसका आंसर बताए थे लास्ट 24 वाला क्वेश्चन, तो इसका भी आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कौन सा ये सही रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर अगला कौन सा टॉपिक हम लेकर आए, केमिस्ट्री का या नर्सिंग एप्टीट्यूड का, ऐसे ऐसे मतलब टॉपिक चैप्टर वाइज में एमसीक्यू जरूर करवाऊंगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।